ये सरकार अंधे निकाला क्यों नहीं? ये सरकार निकाल रहे। ये सरकार अंधे निकाल। ये कांग्रेस ही एनआरसी का विरोध करते हैं। अभी मोदी का एनआरसी का विरोध करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार करेगी, विपक्ष करेगा। अरे विपक्ष उठाएगा आवाज, अब उठा रहे हैं आवाज। सरकार की जिम्मेदारी है ना। क्या जिम्मेदारी है सरकार की? जिम्मेदारी है सरकार की जिम्मेदारी है देश को ठीक से चलाना, वो चल रहा है। है। मणिपुर में क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी नीलाम हो चुकी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ जा चुके हैं, उर्बन नक्सल है ये देशद्रोही लोग हैं। अरे भैया इनको तो गुमनामी के अंधेरे में गर्त कर देना। किसको? कांग्रेस को। इसकी सोच रिडंडेंट है। एकजुट हो रहे हैं, 24 के लिए एकजुट हो चुके हैं। या चोर उचक्के इकट्ठे ही होंगे ना। जब पुलिस वाला इंस्पेक्टर अच्छा आ गया, चोर उचक्के इकट्ठे हो जाएंगे, वही हैं। केजरीवाल तो कहते हैं शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल के चर्चे विदेशों तक होते हैं। वो उल्लू का पट्टा है केजरीवाल। जितने भी मुस्लिम आतंकवादी हैं पूरी दुनिया में, वो शरण कहाँ लेते हैं? जाके भारत में। उन्हें ना सऊदी अरब शरण देता, ना पाकिस्तान शरण देता, इन्हें बर्मा में मारा। जितने भी रोहिंग्या म्यांमार से घुसपैठिए भागे थे, कहाँ भागे वो? उन्हें कहीं जम्मू में बस गए, कहीं ओवैसी ने बसा लिया, कहीं केरल में, कहीं बेंगलोर में, कहीं मेवात में। यही जगह मिलती है इनको भी। सरकार अंधी है। ये सरकार अंधे निकाला क्यों नहीं? ये सरकार निकाल रहे। ये सरकार अंधे निकाल। ये कांग्रेस ही एनआरसी का विरोध करते हैं। अभी मोदी का एनआरसी का विरोध करता हूँ। एनआरसी का विरोध क्यों करते हो? अब ये कह रहे निकालो, अब ये कह रहे उसका विरोध क्यों करते हो? एनआरसी का है कि हमारा फीमेल अलाउ नहीं करता। हम करेगा। राजीव गांधी लेके आए थे असम में कि वहाँ पे हम बांग्लादेश के हिंदुओं को तो एक्सेप्ट करेंगे, मुसलमानों को नहीं करेंगे। भाई साहब से मणिपुर के बारे में भी पूछ रहे। बोल देता हूँ, मणिपुर में देखो भाई, जब इंडिया अलायंस बनाना, इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई पटना में, तब मणिपुर धू करके चल रहा था। ठीक है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के लोगों ने मणिपुर के लिए नहीं करी। करेगी, इंडिया अलायंस करेगी। मोदी तो काम कर ही रहा है, कंट्रोल हो तो गया वो पूरा का पूरा। संसद में भागते हैं मणिपुर मुद्दे पे संसद में भागते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार करेगी, विपक्ष करेगा। अरे विपक्ष उठाएगा आवाज, अब उठा रहे हैं आवाज। सरकार की जिम्मेदारी है ना। क्या जिम्मेदारी है सरकार की? सरकार की जिम्मेदारी है देश को ठीक से चलाना, वो चल रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है? हो रहा है, बताओ। मणिपुर इनको पता नहीं क्या इजराइल का इनको। अरे कुछ नहीं हो रहा मणिपुर में, ये लोगों के ही दलाल है वो। चीन से फंडिंग हुई थी, म्यांमार के आतंकी घुसे थे उन्होंने, और ये कांग्रेस वालों ने साजिश रची थी। बेंगलोर में भी मणिपुर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ना राहुल गांधी ने, ना नीतीश कुमार ने, ना लालू ने, ना डीके शिव कुमार ने। ये कांग्रेस की लगाई हुई आग है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, मोदी जी बोल चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी नीलाम हो चुकी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ जा चुके हैं, उर्बन नक्सल है ये देशद्रोही लोग हैं। इंडिया अलायंस, इन्होंने 5000 बम छोड़े गए, रॉकेट छोड़े गए इसराइल के ऊपर। एक म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था सर, हम जैसे लोग थे वहाँ पे, पूरी दुनिया के लोग थे। जर्मनी की टैटू आर्टिस्ट थी, उसे गोली मार दी गई। उसकी भर्त्सना कांग्रेस ने नहीं करी, TCWC ने नहीं करी, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। अरे फिलिस्तीन का समर्थन तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमास आतंकियों का विरोध तो करो। हुई इजराइल में हुई आतंकी घटना का विरोध तो करो। यही दोगलापन है कि कांग्रेस आतंकी और देशद्रोही है। कांग्रेस पार्टी में ISI के एजेंट है, और कांग्रेस पार्टी टूल किट बना के घूम रही थी, उसमें ISI के एजेंट थे। जब कोरोना काल था तो ये कहते थे मोदी वैक्सीन, ये वो, मोदी वैक्सीन लगवाओ। विदेश में क्यों दे दी? उल्टी सीधी सारी अफवाहें फैलाई। उस समय पे इनकी जांच हुई ना, तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के नंबर जुड़े हुए थे सर। ये कांग्रेसी देशद्रोही है, गद्दार है, ये आतंकी है सारे। इनकी जांच होनी चाहिए, मोदी सरकार इनकी जांच करे, ये सारे के सारे पाक देना चाहिए। अरे भैया इनको तो गुमनामी के अंधेरे में गर्त कर देना। किसको? कांग्रेस को। इसकी सोच रिडंडेंट है। आज हिंदुस्तान में 60-70 साल इन्होंने राज किया, इतनी परेशानियां हैं। कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? कोई गवर्नेंस नाम की चीज ही कभी नहीं थी। आपको मेरी जरूरत, मुझे आपकी, इसलिए चल रहा था काम। किसने गवर्न किया हिंदुस्तान को? पहली बार तो लग रहा है कि कोई हिंदुस्तान को गवर्न कर रहा है। हाँ, गलतियां हो भी रही होंगी, पर पहली बार हुआ कोई रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन के लिए भी सोच रहा है। वरना इनका तो क्या है, हर चीज अपीजमेंट के लिए। वक्फ बोर्ड का कानून पढ़ा आपने? यहाँ जहाँ खड़े हो, ये भी मुसलमान, उनकी जमीन है वक्फ बोर्ड की। सारा बोट क्लब, रायसीना, सारा उनकी है। किसने किया? कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है।
जरा एनालाइज कीजिए, ये ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। रायलसीमा सारा क्रिश्चियन कर दिया इस सोनिया गांधी ने और ऑस्कर फर्नांडिस ने। आपको पता है 3 डिवीजन होने थे आंध्र प्रदेश के, रायलसीमा एक बनना था, वो रुक गया बीजेपी के कहने पे। वहाँ 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन कर दी है। ये कन्वर्जन ही तो कर रहे हैं, किस बात क्यों कर रहे हैं? आप देखिए मणिपुर में क्या प्रॉब्लम है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज का चलाया हुआ गेम है और उसको कौन चलाता है? कांग्रेस। आज सबसे बड़े 2 लैंड ओनर्स हैं इंडिया में, एक क्रिश्चियन मिशनरी और दूसरा वक्फ बोर्ड। किसने दिया? किसने दिया? आपकी ज़मीनें पिछले 700-800 सालों में एक एक करके ले ली गई। इसको लैंड जिहाद बोलिए, जैसे मर्जी बोलिए, ये कांग्रेस की देन है सारी। अब थोड़ा सा सुधार हो रहा है तो भैया होने दो उसको। छुट भैया नेता आगे शोर मचाते हैं, क्या मतलब है? एनालाइज तो करो। तो एकजुट हो रहे हैं, 24 के लिए एकजुट हो चुके हैं। या चोर उचक्के इकट्ठे ही होंगे ना, जब पुलिस वाला इंस्पेक्टर अच्छा आ गया, चोर उचक्के इकट्ठे हो जाएंगे, वही हैं और कुछ नहीं है। आपको लगता है बदलाव होगा 24 में? होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, पर केजरीवाल वाली गेम अगर ये खेलते हैं, ये गारंटी वो गारंटी, आम आदमी को भिखमंगा बना दिया। मुझे कोई कहे ना मैं तेरी बिजली फ्री में देता हूँ, पानी फ्री में, क्यों देगा भाई? जेब में पैसे हों, मैं खुद खर्च करूँ ना अपने लिए। यहाँ इनकी भी गलती है। क्यों भैया 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो कि हम खाना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? इसका मतलब आप कह रहे हो 80 करोड़ लोग गरीब हैं जो अपना खाना नहीं खरीद सकते। गलतियाँ ये भी हैं। पर केजरीवाल तो कहते हैं शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल के चर्चे विदेशों तक होते हैं। वो उल्लू का पट्टा है केजरीवाल। वो उसके कहने से क्या होता है? एक चोर आदमी है, उस जैसा भ्रष्ट आदमी तो कोई हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। शातिर एक नंबर का, कांग्रेस नाम की बीमारी को खत्म करने आया था और ये दवाई जो है साली बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये बीमारी दवाई बन के आया था ना, ये साला नकली स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्या करता है? थोड़ी देर खुशी देगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, फिर क्या? जो किडनी गई, पैनक्रियाज गई, हार्ट गया। ये हो रहा है हिंदुस्तान के साथ और सारी पार्टियों ने यही नुस्खा अपनाना शुरू कर दिया। ये गारंटी वो गारंटी, पैसा कहाँ से आएगा? दिल्ली में पैसा कैसे फाइनेंस हो रहा है बिजली पानी का? बताओ मुझे, कोई एनालाइज करता है उसको? आपके घर के आसपास की सड़कें 3-3 बार बन चुकी होंगी, कोई बनी है? वो पैसा डाइवर्ट करके बिलिंग करके इसे निकाला जाता है, वो पैसे से ये फंडिंग कर रहे हैं और वहाँ भी ड्यूज हैं। ज़्यादातर फंडिंग इनकी अपनी पब्लिसिटी में जाती है। कोई एनालाइज तो करो, ये ऊपर ऊपर की बातें करते रहते हो आप लोग। डीप एनालिसिस कीजिए तो पता लगेगा।